तो सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, वैसे भी कई बार मेरे बारे में बाबा कहते रहते, ये बच्ची वत्स माला में नंबर 1 यह वफादार बच्ची है। वे यह भी कहते कि ये बाबा की संपूर्ण पवित्र कन्या है। ये सच्ची आज्ञाकारी बच्ची है, बड़ी नदी है। मेरे मन में भी बाबा के प्रति अथाह प्रेम रहता है। मैं सदा ऐसी सोचती कि मुझे बाबा की श्रीमत पर पूर्ण रीति से चलना है, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। और मुझे सदा यह भी उमंग रहती कि मैं बाबा की आशाओं का चिराग बनकर रहूं। अतः मैंने उसी भावना से बाबा के प्रश्न का उत्तर दे दिया था। स्पष्ट है कि चतुर सुजान बाबा गुप्त रूप से सब तैयारी करते रहे थे। शिव बाबा की युक्तियां भी तो निराली होती है, अतः वे दोनों इस प्रकार से कार्य करते रहे, कार्य भी वांछित स्तर पर पहुंच जाए और बाबा के अव्यक्त धाम जाने की तैयारी का पता भी न चले, ताकि कोई हलचल न हो। बाबा की इस युक्ति की चर्चा हम 18 जनवरी के वृत्तांत के बाद करेंगे। पहले ये सुन लेते हैं कि दादी प्रकाश मणि जी जो इस संक्रांति काल में उपस्थित थी, वे इसके विषय में आंखों देखा क्या वृत्तांत सुना। इस विषय में दादी प्रकाश मणि जी कहती हैं, उस 18 जनवरी की स्मृति मेरे मन पर अमिट रूप से अंकित है। उस दिन सवेरे से ही बाबा का स्वास्थ्य पूर्ववत नहीं था। यज्ञ के इतिहास में बाबा के तपस्वी जीवन में केवल यह एक ही समय था जबकि बाबा ने प्रातः को मुरली नहीं चलाई थी, परंतु उस दिन वे सर्वोच्च स्थिति में और ईश्वरीय खुशी में स्थित थे। जब हमने डॉक्टर को मंगाने कहा तो बाबा ने उसी मस्ती मस्ती में कहा, बच्ची डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा हूँ। उसी दिन बाबा ने कहा, आओ बच्ची, आओ आज बच्चों को पत्र लिखो। फिर बाबा के हाथ में वह लाल कलम थी जिसके सुंदर अक्षर सभी के दिल को खींच लेते थे, और बाबा ने सभी पत्रों के उत्तर लिख दिए। बाबा ने लिखा था, बच्चे सदा एक मत होकर एक ही याद में रहना और सदा शक्तियों को आगे रखना, तभी सेवा में सफलता होगी। ये अंतिम पत्र कई बच्चों ने अपने दिल में छुपा कर रख लिए थे। कितने सौभाग्यशाली थी वे आत्माएं जिन्हें स्वयं सृष्टि रचना के निमित्त ब्रह्मा ने अपने हस्तों से पत्र लिखे थे। कभी कोई सोच सकता है कि जिस ब्रह्मा की वो पूजा करते हैं वो किसी को पत्र दे। फिर शाम को जल्दी से क्लास प्रारंभ हुई। मैंने कहा, बाबा सब इंतजार कर रहे होंगे, आज जल्दी ही क्लास में चले। उस दिन बाबा 7 बजे ही 8 बजे 9 बजे क्लास में चले और साकार रूप में वे अंतिम महावाक्य तो संपूर्ण गीता का सार है। वे उन्नति का अचूक साधन है। बाबा ने कहा, बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के और जीवन मुक्ति पाओ। बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से वैर विरोध भी नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार याद की यात्रा पर बल देते हुए बाबा खड़े होकर हॉल के दरवाजे की ओर चले और फिर द्वार पर ही रुक गए। वे बोले, बच्चे निर्विकारी निराकारी और निरहंकारी बनो, जैसे बेहद का बाप संपूर्ण व सदा निर्विकारी है। फिर उस अंतिम घड़ी की पूर्व परछाई फेंकते हुए बाबा के मुख से ये शब्द निकले, अच्छा बच्चे, विदाई। ये शब्द बाबा ने केवल उसी ही रात बोले थे जब बाबा साकार तन से बच्चों से सदा के लिए विदा होने जा रहे थे। ऐसे बाबा नहीं बोलते थे, अच्छा बच्चे विदाई, वरना बाबा सदा बच्चों को रात्रि की गुड नाइट ही कहा करते थे। मुरली सुनाने के बाद बाबा अपने कमरे में गए। हम 4 बहनें भी बाबा के साथ गईं। तब बाबा के चेहरे पर संपूर्ण शांति व दिव्यता झलक रही थी। बाबा चारपाई पर नीचे पैर करके बैठे थे। तब अंतिम घड़ी में मेरा हाथ बाबा के हाथ में था। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते ही बाबा का शरीर से उड़ चले और मेरे हाथ में बाबा का हाथ ढीला पड़ गया। मुझे ऐसा आभास हुआ था कि बाबा मुझे
हाथ में हाथ देकर अपनी संपूर्ण शक्तियां उत्तरदायित्व दे गए। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने बाबा को लिटा दिया। इतने में डॉक्टर आ गए। उसने चेक करके कहा बाबा अब नहीं रहे, परंतु मुझे आभास नहीं हुआ कि बाबा चला गया। मैं यही कह रही थी कि बाबा है, सबके प्यारे बाबा हैं, बाबा सदा हमारे साथ रहेगा। बाबा ने मुझ में अथाह शक्ति भर दी थी। अब मैं सब जगह फोन करने लगी। मैं सभी को कहती थी ड्रामा की भाभी। ड्रामा याद है? बाबा अब व्यक्त हो गए हैं, जो भी आना चाहे भले आए, परंतु कोई भी आंसू न बहाए। बाबा तो अभी भी हमारे साथ हैं। बाबा ने हाथ में हाथ देकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। मैं अडोल थी। मुझे संकल्प मात्र भी नहीं आ रहा था कि क्या हो गया या अब क्या होगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी पढ़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। इस प्रकार दादी प्रकाश मुनि जी को बाबा निमित्त निश्चिंत कर गए और साथ में दादी दीदी मनमोहिनी जी को। अब ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त धाम को चले गए। वहां से वो सब कुछ देखने लगे। अब आगे क्या हुआ सुनते हैं कल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।